गलावट के कबाब हम आज बना रहे हैं और बड़े ही मज़े के ये बने थे। एंड लेट्स सी द रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप नए नए आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियो को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। चलें जी, अब हम मसाले चेक करें फटाफट से मिनटों में। एक छोटा सा पीस जायफल का, 2-3 स्ट्रैंड्स हैं जावित्री के, और ये काला ज़ीरा है और ये सफ़ेद ज़ीरा है। ठीक है, रंग से फ़र्क पता चल रहा है ना। 3 छोटी इलायचियाँ हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग हैं और 6 बादाम। इनको आपने एक पैन में डाल के ना रोस्ट करना है हल्की आंच पे, जब तक कि खुशबू आने लगे। और उसके बाद आपने उसको ग्राइंडर में नहीं डाल ग्राइंडर में नहीं डाला, पहले थोड़ा ठंडा होने देना और फिर ग्राइंड करना है। ठीक है, यस। अब आ गया कीमा, जिसको कि चट्टू में कुट कुट के मैंने उसका देखें क्या हाल किया है। ये देखें, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि कीमा है। ये जान कर लेना आपने। और उसमें मैंने डाल दिए थे 2 टेबलस्पून पपीता, कच्चा पपीते का पेस्ट डाल दिया था पीसते हुए, और 15-20 मिनट उसको पीसा। उसके बाद हम इसमें मसाले डाल रहे हैं जो हमने पीसे थे वो, और इसके अलावा गया है अब नमक। फिर इसमें जाएंगी लाल मिर्चें 2 चाय के चम्मच, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा फ्राई हुआ प्याज, जिसको कि मैंने पीस लिया हुआ है इसी ग्राइंडर में जिसमें मैंने मसाले पीसे थे। ठीक है, अच्छा जी। अब आप इसको अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यार प्यार से अपनी फैमिली के लिए मिक्स करेंगे। ठीक है, अच्छा। अब मैं कुछ मिस तो नहीं कर गई शुरू में? नहीं, हाँ जी। कच्चा पपीता जब आपने लगाना है ना इसको, कीमे को, वैसे तो मैंने पीसते हुए लगा लिया चट्टू में, लेकिन अगर आप वैसे इसको पीस रहे हैं चॉपर में तो ऑब्वियसली फिर आप इसको थोड़ी देर रखेंगे गरम जगह पे, किचन में ही रख दें। हाँ जी, कोयले को दहका लिया चूल्हे पे अच्छी तरह, ताकि मैं इसको कोयले का दम दे दूँ। और उसके बाद फटाफट से उसके ऊपर 2-3 कतरे ऑयल के डाले जो कि मेरे पैन में थे, जिसमें प्याज ब्राउन किया था, और फटाफट ढक दिया 30 सेकंड बस। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं दम पे रखना। हाँ जी, और देखा मैंने कोयला गिरा दिया। चलें जी, अब ये हमारा मीट हो गया है रेडी टू फॉर्म कबाब। अब आपने क्या करना है, हाथों पे लगाना है ऑयल। ठीक है, और क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई कीमा होगा, और फिर आपने हाथ में लेना है कीमे का थोड़ा सा पोर्शन, और उसको खूब ऐसे प्रेस कर कर के ना स्मूथ करना है, बॉल बनाना है, और फिर आपने उसको दोनों हथेलियों में दबा दबा के कबाब की शक्ल दे देनी है। और आपने देखा कि कोई भी बाइंडिंग एजेंट यूज़ नहीं किया मैंने। यस, तो ये मेरा ही कमाल है कि मैं बग़ैर कुछ डाले भी जुड़े हुए कबाब बना देती हूँ। आई मीन दे विल नॉट ब्रेक एट ऑल। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो अगर आप रट लेंगे ना तो वो आपके काम आएगी। वो ये है, अच्छा पहले इन कबाबों को हम तल लें। थोड़ा सा घी आप देख रहे हैं मैंने डाला हुआ है, बिल्कुल ऑयल डाला हुआ है। हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है जब तक कि ये दोनों साइडों से ब्राउन हो जाएं। और तकरीबन कोई कह लें कि 5 मिनट लग रहे थे कबाब को, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था क्योंकि कीमा बहुत बारीक पिसा हुआ है। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी सीक्रेट कि कबाब ना टूटने का, बग़ैर किसी बेसन के, और वो जो होते हैं ना भुने हुए चने जो मुझे कभी नहीं मिले कसम से उनके, और कुछ भी नहीं डाला मैंने, अंडा भी नहीं, मतलब। हाँ जी, तो वो सीक्रेट ये है कि आपने कीमे को पीसना अच्छी तरह है मसाले डालने से पहले। जितना आप अच्छी तरह उसको पीस लेंगे ना, बस उतना ही आप इस चीज़ को सिक्योर कर लेंगे कि आपके कबाब टूटेंगे नहीं। हाय यार, देखें कितने मज़े के लग रहे हैं ये, और डेफिनेटली ये टेस्ट करने में इससे भी ज़्यादा मज़े के लग रहे थे, जो कि आपको सिर्फ तभी पता चल सकता है कि जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे, और तभी आपको भी पता चलेगा कि मैं अपने चैनल पे किस किस्म की रेसिपीज़ बनाती हूँ चलें जी, इसी तरह की और मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए और सीक्रेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आई कैन नॉट कीप सीक्रेट्स, कि मेरे से राज रखा नहीं जाता ऑनेस्टली। मतलब मैंने देखा है कि लोगों को कि वो अपनी रेसिपी बताते, पहले तो बताएंगे नहीं, मतलब उनसे पूछो ना कि कैसे बनाया आपने, तो आगे से आराम से कह देंगे रेसिपी नहीं बताते हम मतलब
और मेरे से तो कोई पूछे भी ना, तो मैं तो खुद ही खाने के बाद जब देखूं कि अगला इम्प्रेस हो रहा है तो मैं तो खुद ही पूरी रेसिपी अलिफ से ये तक सुना देती हूँ कि ये था। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मेंटालिटी कि आप अगले को बताना ही पसंद नहीं करते कि हाय मेरा राज किसी के पास चला जाएगा। और मतलब अच्छी चीज़ है यार, शेयर करनी चाहिए, अच्छी चीज़ शेयर करने से अच्छाई बढ़ती है। अगर एक अच्छी रेसिपी आप इंजॉय करते हैं, दूसरा भी इंजॉय कर लेगा तो आपका क्या जाएगा। अगले ने अपना ख़र्चा करना है और अपनी चीज़ें लाके बनानी है। हाँ जी, और अब मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर दूँ क्योंकि वीडियो ख़त्म हो गई है। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करो वीडियो को यार, और मेरे चैनल को ऊपर लेकर आओ थोड़ा, क्या हो गया है।